गुड मॉर्निंग। ये सेकंड ईयर का आज का हमारा ये जो पीरियड है, इसमें हम दूसरे पीरियड यानी कि दूसरे चैप्टर के बारे में जो है तो चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है प्ररोधन। इंग्लिश में उसे कहते हैं डिटरेंस। इसकी कुछ प्रस्तावना मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे की प्राचीन काळापासून ते आजच्या आधुनिक युगापर्यंत जगातील प्रत्येक राष्ट्राने आपला वेगळा प्रभाव पाडण्याचे सतत प्रयत्न केले आहेत। या प्रभावातून आपल्या राष्ट्राचे हित कसे साधता येईल हा विचार ज्या राष्ट्रांनी केला ती राष्ट्रे आज बलशाली झाली आहेत। राष्ट्रातील जनता आणि शासन यांच्यात जिथे समन्वय दिसून येतो ती राष्ट्रे जगातील इतर राष्ट्रावर आपला धाक निर्माण करण्यात यशस्वी होतात। ज्या राष्ट्रात सतत अंतर्गत संघर्ष होत असतात ती राष्ट्रे आपल्या प्रभावाची चुणूक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाखवू शकत नाही। अशी राष्ट्रे नेहमीच भीतीजन्य परिस्थितीत जगत असतात। राष्ट्राचे लष्करी बल म्हणजे युद्ध टाळण्याकरिता केलेला एक प्रकारचा विमा असतो। ही संकल्पना जगाला नवी नाही। आज ज्या राष्ट्राकडे आर्थिक सुबत्ता आणि लष्करी सामर्थ्य आहे, सहजासहजी त्या राष्ट्राच्या विरोधात कोणी जात नहीं। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है, इसमें हर राष्ट्र अपने बचाव के लिए अपने अस्तित्व को संभाले रखने के लिए कोशिश करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। और उसी के साथ साथ दुनिया में बहुत सारे ऐसे बलवान बलशाली राष्ट्र हैं जिनके पास आर्थिक सुबत्ता है, यानी कि आर्थिक सामर्थ्य है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, गोला बारूद है, शस्त्र अस्त्र है, लड़ने के लिए उनके पास बहुत सारे हथियार है। और ऐसे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के ऊपर जो है तो धाक जमाने का काम करते हैं। इसी धाक के तहत बहुत सारे राष्ट्र जो है तो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते। जैसा कि आप जंगल में देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जानवर जो है तो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। उसी तरह से दुनिया में भी बड़े बड़े राष्ट्र जो है तो छोटे राष्ट्रों के ऊपर जो है तो धमकी देने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। उनके ऊपर जो है तो जबरन अपनी हुकूमत, अपना डोमिनेशन कायम करने का काम करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो धमकी देना है या धाक जमाना है, इसी को हम प्ररोधन कहेंगे या फिर डिटरेंस कहेंगे, धाक कहेंगे, धमकी देना। लेकिन उस धमकी देने वाले को रोकना भी एक डिटरेंस है, उसको संभाले रखना, उसके मुखालिफ ना जाते हुए दुनिया में जो है तो शांति कायम करना, इसी को हम यहाँ पर डिटरेंस कहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे जो है तो देश जैसा कि अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, और उसी के साथ साथ आप चीन भी जो है तो बड़ा देश बनता जा रहा है, जर्मनी है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं जो दूसरे छोटे देशों को धमकाने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये प्ररोधन का जो चैप्टर है, ये यहाँ पर इस बात को बताने की कोशिश करता है। मैं इसका कुछ अर्थ यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि प्ररोधन हा शब्द प्रयोग संरक्षण शास्त्र अथवा युद्धशास्त्रात प्रामुख्याने वापरला जातो। मानवाच्या उत्पत्तीपासूनच काही गोष्टी मानवाच्या सतत सोबत राहिल्या आहेत। मानवी जडणघडण ही सुरुवातीपासूनच संघर्षमय स्वरूपाची आहे।
आजपर्यंतच्या ऐतिहासिक अनुभवावरून असे स्पष्ट होते की मानवाने नेहमीच एकमेकाविरोधात युद्ध केले आहे. युद्धात ज्या गटाचा विजय झाला त्या गटाने नेहमीच दुसऱ्या गटांना धाकाने अथवा सक्तीने आपल्या आधिपत्याखाली ठेवण्याचा सतत प्रयत्न केला आहे. कालांतराने हे गट अथवा राष्ट्र एवढे मजबूत झाले की ते एकमेकापासून विध्वंसाच्या भीतीमुळे युद्ध टाळले जाऊ लागले. या भीतिजन्य परिस्थितीमुळे प्ररोधनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. इस तरीके की जो भीति है, जो डर है, खौफ का माहौल है, उसी डर और खौफ के माहौल की वजह से जो है तो यहाँ पर प्ररोधन को ज़्यादा अहमियत हासिल हुई है. आज प्रक्षेपणास्त्राच्या माऱ्याविरुद्ध नवीन सुरक्षा तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राष्ट्र सामूहिकपणे कार्य करताना दिसतात. इसवी सन 1972मध्ये प्रक्षेपण अण्वस्त्र विरोधी अस्त्र बनविणाऱ्याविरुद्ध करार करण्यात आला होता. या करारानुसारच प्ररोधन या तत्वाला सैद्धांतिक मान्यता देण्याचे ठरले. त्यात दोन्ही राष्ट्रे आक्रमणापासून अभेद्य राहणार नाही हे तत्व मान्य करण्यात आले. अब हम इसकी कुछ व्याख्या भी देख सकते हैं. यहाँ पर राज्यशास्त्र कोश, इसमें बताया गया है की प्रतिपक्षाच्या प्रस्तावित कृतीमुळे त्याच्यावरच विपरीत परिणाम होतील असा धोका निर्माण करून त्याला त्याच्या कृतीपासून प्रवृत्त करण्याला भाग पाडणे म्हणजे प्ररोधन होय. दूसरा, बाल्डविन का कहना है, बाल्डविन ये बताता है कि प्ररोधन या तत्वात प्रभावी प्रतिहल्ल्याची क्षमता वेगाने विकसित करून प्रतिपक्षाला हल्ला करण्यापासून वंचित ठेवणे म्हणजे प्ररोधन होय. आता प्ररोधनाची उद्दिष्टे काय आहे ते आपण पाहू, जिसे हम मकासद कहेंगे. तो प्ररोधन के जो मकासद है उसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि नंबर 1 है, युद्धात दोन्ही राष्ट्रांचा विनाश अटळ असतो असे माहिती असून देखील एखादे राष्ट्र आक्रमण करत असेल तर नागरिकांचे, संपत्तीचे, त्याचबरोबर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी लष्करी फळी उभारणे आणि शत्रू राष्ट्राचा आत्मविश्वास कमी करून अतितीव्र प्रतिहल्ल्याची धमकी देऊन युद्ध टाळणे, युद्ध को जो है तो टालने की कोशिश करना, यही प्ररोधन है. भाई जो राष्ट्र धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं या किसी को डरा धमका कर अपना डोमिनेशन जमाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र या फिर उसके जो दोस्त राष्ट्र है उनको लेकर जो है तो वो युद्ध को टालने की कोशिश करता है, यही प्ररोधन है. दूसरा है, शत्रू राष्ट्राने केलेल्या आक्रमणापासून किंवा प्रतिहल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत असा विश्वास निर्माण करून शत्रू राष्ट्राला हल्ल्यापासून प्रवृत्त करणे कि भाई हमारे पास भी अरसला है, हमारे पास भी जो है तो हथियार है और हम आपके धमकी का जो है तो मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं. इस तरीके की बात करना और सामने वाले को जो है तो जंग के लिए जो है तो उकसाना, ये भी जो है तो एक किस्म का प्ररोधन कहा जा सकता है. तीसरा है, दूसरे राष्ट्र प्रतिहल्ला करू नये म्हणून आपला देश स्वावलंबी बनविणे, प्रतिहल्ला झाल्यास त्याचा प्रतिकार करता येणे, शांततेच्या काळात संरक्षणाची तयारी करणे व राष्ट्राची कार्यक्षमता वाढवून युद्ध होऊ न देणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्ररोधनाच्या मार्गाने शांतता व सुरक्षितता निर्माण करणे. देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो भी राष्ट्र, जो भी देश, बड़ा देश अगर हमें धमकाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, तो उसको सबसे पहले समझाकर बोलना है कि भाई हम जो है तो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम किसी किस्म का
जो है तो फसाद नहीं चाहते। और अगर आपको फसाद ही करना है, जंग करना है, लड़ाई करना है, तो हम भी तैयार है। हमारे पास भी जो है तो इकोनॉमिकली जो है तो हम समर्थ हैं, लायबल हैं, मजबूत हैं, हमारे पास हर चीज़ है। और हम जब आपके ऊपर हमला करेंगे या आपसे जंग करेंगे, तब आपको जिस जिस किस्म का भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी। इस तरीके से बात करना और उनको समझा कर बोलना, और जहाँ तक हो सके जंग को ना होने देना, यही प्ररोधन कहलाया जाता है। नंबर 4 आहे, प्रतिपक्षाचा हल्ला झाला असेल तर सुडाच्या भावनेने जास्तीत जास्त विध्वंस घडवून येणार नाही याची काळजी घेणे। यानी कि सामने वाले ने अगर हमारे ऊपर हमला भी किया, तो हम गुस्से में आकर या दुश्मनी के ऊपर आव देखा ना ताव देखा और उसके ऊपर हमला किया, और ये इसी तरह की भावना को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा विध्वंस ना हो, इसका भी जो है तो हमको यहाँ पर ख्याल करना पड़ता है। नंबर 5, आधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानामुळे अनेक शोध लागले आहेत, त्यातून शस्त्रास्त्रांची प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली आहे। शस्त्रास्त्रांच्या वाढत्या निर्मितीमुळे राष्ट्रातील वाद विकोपाला जात आहेत। यासाठी निःशस्त्रीकरणावर भर देऊन शांततामय मार्गाचा अवलंब करणे हेच खरे प्रवर्धन आहे। जितना ज़्यादा शांति से और हिम्मत से काम लेंगे, वो उतना ज़्यादा जो है तो सफल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और दूसरी बात है कि जैसे कि आपने अभी देखा, परसों जो है तो इज़राइल और तुर्किस्तान, इज़राइल के ऊपर जो है तो हमले हुए। इज़राइल ने जो है तो फ़लस्तीन के ऊपर हमले किया। यहाँ पर जो है तो तुर्किस्तान भी उठ के खड़ा हो गया, या दीगर देश भी जो है तो उठकर खड़े हो गए। लेकिन इज़राइल को ज़रूरत इस बात की थी कि फ़लस्तीन में किसी किस्म का जो है तो नुकसान ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो शांति के साथ जो है तो बातचीत हो, और इस मसले का जो है तो हल हो। यही जो है तो यहाँ पर प्ररोधन कहलाएगा। कहने का मकसद ये है कि जो बड़े राष्ट्र है वो ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करते हैं, दीगर राष्ट्रों को दबाने की कोशिश करते हैं, और अपना डोमिनेशन जमा कर जो है तो अपनी हुकूमत को बढ़ावा देते हैं, अपनी सत्ता को बड़ी करते हैं। और ये चीज़ें ना हो, इस वजह से छोटे राष्ट्र जो है तो अपने आप को मजबूत बनाकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ जो है तो जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको जंग करना है तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जितना हो सके उतना जो है तो शांति के साथ, अमन के साथ जो है तो बातचीत करके इसके मसले का जो है तो हल निकालना, यही जो है तो प्ररोधन कहलाता है। तो हम यहाँ पर आज इतना कहकर रुकेंगे। हम इसके बाद की आगे की जो चर्चा जो है तो दूसरे पीरियड में करेंगे। शुक्रिया।